हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप पार्टी। बाहर वाला लव केश को बिग बॉस ने दी है एक बहुत बड़ी पावर। ये पावर है कि जो घर के सदस्य हैं वो किसी एक कंटेस्टेंट को कितनी बार नॉमिनेट कर सकते हैं। मतलब एक कंटेस्टेंट के पास कितनी पावर है, कितनी बार दूसरे सदस्य को नॉमिनेट करने की। तो भैया लव केश ने बाथरूम में जाके बिग बॉस को वो नाम बताए हैं और बताए हैं कि कौन सा सदस्य कितनी बार किसी कंटेस्टेंट को वोट कर सकता है। तो भैया लव ने अपने लिए रखे हैं 2 वोट, बाकी अपने फ्रेंड, अपने सो कॉल्ड जिगरी दोस्त के लिए, विशाल पांडे के लिए उन्होंने रखे हैं 4 वोट। भैया क्या बात है। दीपक चौरसिया के लिए उन्होंने रखे हैं 2 वोट। रणवीर शोरी के लिए उन्होंने रखा है 1 बारी कि रणवीर 1 बारी ही वोट कर सकते हैं। रणवीर से उनका थोड़ा सा कोल्ड वॉर सा कह लीजिए या थोड़ी सी टिफ चलती रहती है हंसी मजाक के वे में। फिर साई केतन को उन्होंने दिया है 1 अधिकार, जाहिर सी बात है। नेजी को दिया है उन्होंने 1 अधिकार। सना मकबूल को दिए हैं उन्होंने 2। भैया ये भी तो दोस्त हैं, थोड़ा बहुत तो फेवर इनका भी करना पड़ेगा। सना सुल्तान आला को दिया है 1 अधिकार। अरमान को दिया है 3। भैया लव की आजकल अरमान से काफ़ी पट भी रही है, तो चलिए देखते हैं अरमान कौन से वो 3 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। फिर है चंद्रिका, जिन्हें 2 बार ही वोट करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार है। फिर है भैया शिवानी, विशाल पांडे के बाद लव कटारिया की जो जिगरी चड्डी बड्डी बन गई हैं, वो है शिवानी, जिनको 4 अधिकार दिए गए हैं नॉमिनेट करने के। फिर है कृतिका, उन्हें दिए गए हैं 3 अधिकार। और भैया टैरो कार्ड रीडर मुनीषा और लव कटारिया की पक्की दोस्त जो एक और फिर से बन चुकी हैं, वो है मुनीषा, जिनको 1-2 अधिकार दिए हैं लव कटारिया ने। तो भैया अब सवाल ये है कि जब इतने सारी पावर दे दी है कि मैं अगर एक कंटेस्टेंट हूँ, मैं 4 बार किसी को नॉमिनेट कर सकती हूँ, तो मेरा मन चाहे मैं एक ही कंटेस्टेंट को 4 बार कर दूँ। लेकिन भैया आई नो बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा नहीं है, 4 अलग अलग कंटेस्टेंट को ही नॉमिनेट करना होगा। ऐसे में अब भारी तादाद में जब इतनी संख्या में वोट किया जा रहा है, तो जाहिर है बॉटम 2 में 2 कंटेस्टेंट्स के नाम आने लाजमी है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस हिसाब से बॉटम 2 में मुझे जो लगता है मुनीषा और दीपक चौरसिया हैं जो बॉटम 2 में आ सकते हैं। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दीपक चौरसिया और मुनीषा 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो शो में रहकर भी नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रेजेंस फील नहीं हो पा रही है। दीपक चौरसिया बस अपना न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट जब जगा लेते हैं तभी वो दिखते हैं, उसके अलावा वो फुसी दिखते हैं। उनका कोई स्टैंड नहीं है किसी चीज़ पर, और ना ही उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, या उनका हेल्थ इशू ले लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए। बट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दीपक चौरसिया इज डूइंग नथिंग। आ जाते हैं मुनीषा रानी पे, जो मुन्नी हो गई हैं विशाल और लव कटारिया की। टैरो कार्ड के अलावा इस बंदी को आता क्या है? अभी भी ये विशाल और लव को लेके, चंद्रिका को लेके बैठ गई हैं गार्डन एरिया में, बता रही हैं। द थिंग इज मुनीषा और दीपक ये वीक कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस OTT 3 के। अब भैया बिग बॉस का जो इविक्शन का माहौल है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भैया हम कुछ भी नाम अज्यूम कर लें कि मुझे ये लग रहा है ये जाएगा, होगा उसका उलट। पॉलो में कितनी डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी, वो बंदी सिर्फ लव की उसकी वजह से, नॉमिनेशन की वजह से चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्त को बचा लिया। लेकिन मुनीषा क्या कर रही है, ये मुझे लव का थोड़ा एक गलत डिसीजन लगा, क्योंकि गेम को देखो यार, वो बंदी कुछ नहीं कर रही है। टैरो कार्ड करके तू कहाँ तक आगे बढ़ेगी यार, सोचने वाली बात है। लिहाजा अब इट्स हाई टाइम कि भैया इन कंटेस्टेंट्स को ये दिख जाए, दोस्ती यारी तो बढ़िया है लेकिन अब गेम में उतरना ही पड़ेगा। ऑडियंस अगर ऐसे लोगों को नहीं पसंद कर रही है लाइक मुनीषा एंड दीपक, तो भैया इनका शो से चले जाना ही बढ़िया रहेगा। ये तो मेरी वो है कि शो में मुनीषा और दीपक को नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब इस नॉमिनेशन टास्क में कौन वो कंटेस्टेंट्स होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे, कौन होगा जो शो से बाहर होगा, आप भी दिमाग चलाइए, मैं भी चला रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइएगा, और गॉसिप आंटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।